हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणियों का माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो सारणी में हमें पद दिए हुए हैं और बारंबारता दी हुई है। तो अभी देखो हमें इसके माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सांख्यिकी से संबंधित है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले माध्यिका की। तो देखो भाई, यहाँ माध्यिका के लिए बात करेंगे तो हमारे माध्यिका के दो सूत्र होते हैं। यदि पद विषम है तो हमारी जो माध्यिका होती है वो होती है हमारी n+1/2 वें पद का मान। और यदि हमारे पदों की संख्या सम है तो हम लिखेंगे यदि पद सम है तो हमारी जो माध्यिका है वो होती है n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटा में 2। तो अब देखो हमारे प्रश्न के में जो सारणी दी गई है उसको हम लिखते हैं। तो हमारा जो पद की संख्या है उसको एक्स आई से लिखेंगे, बारंबारता को हम एफ आई से लिखेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, एक्स आई एफ आई। तो एक्स आई का मान हमारे पास है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एफ आई का जो मान है वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2। तो अब देखो हमें सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए यहाँ सी एफ निकालना होगा। तो देखो सी एफ है वो हमारी होती है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम देखो, पहला एफ का मान है वो हमारा सेम आएगा। फिर हमारा इस अगले पद से जुड़ेगा ये, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। 3 फिर हमारे अगले पद से जुड़ेगा, 3 और 3 6। फिर 6 वो हमारे अगले पद से जुड़ेगा, तो 6 और 4 10। 10 उससे अगले पद से जुड़ेगा, 10 और 5 15। 15 फिर उससे अगले पद से जुड़ेगा, तो 15 और 4 हमारे पास 19 हो जाएगा। तो 19 अगले ऐप के पद से जुड़ेगा, तो 19 और 3 22। फिर हमारा 22 है वो अगले पद से जुड़ेगा, तो 22 और 2 24। अब यहाँ से हम ऐप का योग निकालेंगे जिसे हम एन से लिखते हैं। तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15। 15 6 19 और 3 22 और 2 24। अब देखो हमारे पास है जो संचयी बारंबारता है वो 24 है, एन का मान भी 24 है। तो ये बराबर है। तो इसका अर्थ है कि हमारे दो पदों की संख्या है वो सम है। तो अब देखो यहाँ हम बात करेंगे n/2वें पद का मान निकालेंगे पहले। तो देखो एन का मान है हमारे पास है 24/2 बराबर है 12वें पद का मान। तो 12वें पद का मान निकालने के लिए हम 12 के बराबर या 12 से बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे, जो कि हमारे पास 15 है। तो 15 के संगत जो हमारा एक्स का मान होगा वो हमारा n/2वें पद का मान हो जाएगा। तो यहाँ 17 है, तो हमारे पास n/2वें पद का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 17। उसके बाद हम बात करेंगे n/2 प्लस 1वें पद का मान। तो यहाँ से देखो भाई, 24/2 प्लस 1, तो 24/2 हमारा 12 हो गया। 12 और 1 13वें पद का मान। तो 13वें पद का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 13 से के बराबर या 13 से बड़ी संचयी बारंबारता जो कि हमारे पास 15 ही है। तो 15 के संगत हमारा जो एक्स का मान है वो हमारे 13वां पद का मान होगा। तो 15 के सामने हमारा जो एक्स का मान है वो 17 है। तो यहाँ से 13वें पद का मान भी 17 हो जाएगा। तो अब देखो हमारा जो माध्यिका है वो निकालेंगे। तो माध्यिका का जो हमारा सूत्र होता था n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटा में हमारे पास है होता। तो यहाँ दोनों पदों का मान हमारे पास 17 है। तो 17 प्लस 17 बटा में 2, तो यहाँ से आ जाएगा 34/2 बराबर हमारे पास आ गया 17। तो माध्यिका का मान है वो हमारे पास 17 आ चुका है। तो अब हम निकालेंगे, हमारे पास है एक्स आई माइनस एम। तो यहाँ से देखो भाई, 13 माइनस 17 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। 14 माइनस 17 तो हमारे पास बराबर -3। फिर हम निकालेंगे 15 माइनस 17 बराबर हमारे पास -2। फिर 16 माइनस 17 बराबर -1। 17 माइनस 17 बराबर 0। फिर 18 माइनस 17 बराबर हमारा आ जाएगा 1। फिर हमारा 19 माइनस 17 बराबर हमारा आ जाएगा 2। फिर हमारा 20 माइनस 17 बराबर आ जाएगा
3। उसके बाद हम इसका मापांक निकालेंगे, मापांक एक्स आई माइनस एम, मापांक करते हैं ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाती है, धनात्मक से धनात्मक रहती है। तो यहाँ से 4 3 2 1 0 1 2 3। अब हम इसका एफ के साथ गुणा करेंगे तो एफ आई गुणा एक्स आई माइनस एम मापांक में। तो देखो 4 को 1 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 4, 2 को 3 से किया 6, 3 को 2 से किया 6, फिर 4 को 10 से, 4 को 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 5 को 0 से करेंगे 0, फिर 4 को 1 से करेंगे 4, फिर 3 को 2 से करेंगे 6, फिर हम 2 को 3 से करेंगे 6। तो अब देखो यहाँ से हम इसका योग निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा आई बराबर 1 से, हमारे पास एन का मान है वो 24 है, तो 24 से एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एम बराबर, अब देखो इसको जोड़ेंगे 4 और 6 10 16, 4 20, 20 और 4 24, 24 36, 30 और 6 36। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास है 36। तो अब देखो हम यहाँ से माध्यिका से माध्य विचलन, जिसका हमारा जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास सिग्मा आई बराबर 1 से एन एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एम बटा में एन। तो इसका जो मान है वो हमारे पास आया है 36 बटा में एन का मान है वो हमारे पास है 24। तो अब देखो ये हमारा 12 के पहाड़े से कट रहा है, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो यहाँ से आ गया 3/2, 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।